Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 13, translate into English. Student, now let us start. First sentence, कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, कराची इज़ आ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बहीर अरब के साहिल पर वाक़ई है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, इट स्टैंड्स ऑन द शोर ऑफ द अर्बन सी। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ की आबो हवा मोतदिल है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हेयर द क्लाइमेट इज़ टेम्परेट। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती रहती हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ चलती रहती हैं दिए गए हैं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाएगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कीप ब्लोइंग हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ था दिया गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट सेंटेंस, ये एक बंदरगाह है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, इट इज़ आ पोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, आवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ इज़ डन थ्रू दिस पोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे महबूब रहनुमा कायदे आज़म कराची में पैदा हुए थे। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ थे दिया गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, आवर डेयर लीडर द कायदे आज़म वाज बॉर्न इन कराची। नेक्स्ट सेंटेंस, उनका मज़ार इसी शहर में है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, हिज टॉम्ब आल्सो स्टैंड्स इन दिस सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, जो लोग भी कराची जाते हैं कायदे आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ पढ़ते हैं दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, द पीपल हु विजिट कराची ऑफर फातिहा एट द कायज़ टॉम्ब। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।